अयोध्या की बहुचर्चित रामपथ सड़क 13 किलोमीटर की दूरी और पहली बारिश के बाद 13 बड़ा बड़ा गड्ढा, 8-8 फीट का गहरा गड्ढा। और इसके बाद कहा गया कि लो भाई 844 करोड़ रुपया पानी में बह गया। बताया जाता है कि 844 करोड़ रुपया उस सड़क को बनाने में खर्च किया गया, मात्र 13 किलोमीटर लंबा, और 844 करोड़ रुपया पहली बारिश में बह गया। अब 844 करोड़ का टोटल खर्च तो आया, लेकिन यह सच्चाई आधी है। जो सड़क बड़े बड़े गड्ढों से पट चुकी थी, आखिरकार उस सड़क को बनाने वाली प्राइवेट कंपनी क्या कहती है और कैसे वो प्राइवेट कंपनी अगले 5 साल तक एकदम फ्री में, चाहे पूरी की पूरी सड़क उखड़ जाए, चाहे उस सड़क में 8 नहीं 18 फीट बड़ा गड्ढा हो जाए, लेकिन वो उसको बनाएगी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अयोध्या का बहुचर्चित रामपथ, जिसको देखने से आपको लगता था कि वाकई में स्वर्ग की अनुभूति हो रही है, वो रामपथ वाकई में शानदार था। सड़क के किनारे तमाम कलाकृतियां, ऐसी कलाकृतियां कि आपका मन मोह ले। लेकिन रामपथ सड़क जो बना वो लगभग 13 किलोमीटर लंबा था। अब जिस कंपनी ने उसको बनाया, उस कंपनी ने बनाते वक्त क्या मानकों का ख्याल नहीं रखा कि 844 करोड़ रुपया पानी में बह गया? सबसे बड़ा सवाल है। अब यहां पर आप एक सच्चाई जानिए कि सड़क बनवाने का खर्च 844 करोड़ नहीं लगा है, बल्कि सड़क को बनाने के लिए कई सारे लोगों का जमीन लिया गया, कई सारे लोगों के मकानों को तोड़ा गया, तो उनके मुआवजे में कई 100 करोड़ रुपया खर्च हो गया। मतलब 844 करोड़ टोटल खर्च में केवल सड़क बनाना नहीं, बल्कि कई 100 करोड़ रुपया तो मुआवजा देने में खत्म हुआ। इसके बाद उस सड़क को बनाने का काम हुआ। अब सड़क जब बनकर तैयार होती है तो तय समय से पहले सरकार दबाव बनवाकर उस सड़क को तैयार करवा लेती है। अब जब तय समय से पहले सड़क को बनाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि तेजी से कार्य हुआ होगा। जब काम तेजी से होगा तो बताया जाता है कि रोलिंग वगैरह बढ़िया से नहीं हो पाया। एक और यहां पर बात है कि जल निगम के ऑफिसरों को भी सरकार ने सस्पेंड किया। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को तो सस्पेंड किया ही किया। अब जल विभाग के अधिकारियों को इसलिए क्योंकि रामपथ सड़क के नीचे कई सारे सीवर लाइंस का जाल बिछा है, नालियां कई सारी गई हैं, पाइप डाले गए हैं उसके अंदर, उसमें से पानी होकर जाता है। आरोप लगा कि पानी बढ़िया से नहीं निकल पाया, वो इकट्ठा होने लगा सड़क के अंदर और इसके कारण सड़क में गड्ढे हो गए। हालांकि यहां पर एकाध चीज के ऊपर सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है कि रामपथ सड़क बना तो तय समय के मुताबिक जितना दिन में उसको बनना चाहिए उससे पहले दबाव बनाकर उसको बनवा लिया गया। अब 844 करोड़ रुपए के कॉन्सेप्ट पर आइए। 844 करोड़ रुपए में से कई 100 करोड़ रुपया केवल मुआवजे पर खर्च हुआ। लगभग 400 करोड़ के आसपास बताया जाता है कि सड़क निर्माण में खर्च हुआ। अब उसी रुपए में जो कंपनी उस सड़क का निर्माण कराती है, उस कंपनी को अगले 5 साल तक अगर सड़क कहीं टूटे, कहीं फूटे, चाहे कितना भी बड़ा गड्ढा हो जाए, तो उतना ही रुपया में उसको पूरा का पूरा रिपेयर करना है। वो कंपनी बकायदा वो काम करवा रही है। मतलब आप इस बात को समझिए कि जनता का पैसा जिसको सरकार ने दिया, वो पैसा पानी में बह गया। ऐसा कहना जरा जल्दबाजी या गलत हो जाएगा, क्योंकि कंपनी 5 साल तक उस सड़क का देखभाल कर रही है। मतलब अगर गड्ढा हुआ तो वो कंपनी उसको बना रही है और इसके लिए सरकार का 1 रुपया अतिरिक्त खर्च नहीं हो रहा है। उस सड़क को बनाने के बाद हमने जब पढ़ा तो पता चला कि जेसीबी जब उन गड्ढों के आसपास जा रहा था तो केवल जेसीबी का वजन तक वो सहन नहीं कर पाया। अब ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर रोलिंग सड़क की अच्छी हुई होती, मतलब बढ़िया से उसको दाबा गया होता, तो सड़क इतनी कमजोर नहीं होती। लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जो उस वक्त पर जांच कर रहे थे,
शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जो प्राइवेट कंपनी बनवा रही थी उसने बढ़िया से ध्यान नहीं दिया। लेकिन यहां पर पॉजिटिव पॉइंट यह है कि अगले 5 साल तक उसी कंपनी की जिम्मेदारी थी कि उसी पैसे में चाहे सड़क पूरा टूट जाए वो उसको दोबारा बनाएंगे, तीसरी बार बनाएंगे, चौथी बार बनाएंगे और 5 साल में जितना बार टूटेगा उतना बार बनाएंगे। फिलहाल रामपथ सड़क को लेकर जो चर्चा चल रही है वो चर्चा वाकई में चलनी भी चाहिए, क्योंकि तमाम जगहों पर अगर सड़क बन रहा है तो कई कई 100 करोड़ रुपया पहले ही बारिश में कैसे बह जाता है, क्यों उस वक्त पर ध्यान नहीं दिया जाता, यह बड़ा सवाल है। लेकिन रामपथ सड़क में गड्ढे हुए हैं तो उस गड्ढे को ठीक कराने की जिम्मेदारी उसी कंपनी की है और उसमें सरकार का 1 रुपया अतिरिक्त खर्च नहीं होगा। हमने ये जानकारी आप तक पहुंचाई है। आप क्या चाहते हैं कि और किस मुद्दे पर हम आप वीडियो बनाएं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।